बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। अपने इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ जंगली पुलाव की ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी कि जंगली पुलाव को किस तरीके के साथ बनाया जाता है और वो कौन से ख़ास मसाले हैं जो इस पुलाव में ऐड किए जाते हैं। इसके अलावा भी जंगली पुलाव से रिलेटेड बहुत सारी बातें मैं आपको रेसिपी के दौरान बताऊँगी। इसी के साथ ही अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जंगली पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हमने 2 अंडे लिए हैं और इसमें तकरीबन 2 चुटकी नमक शामिल करना है और साथ ही 2 चुटकी ही पिसी हुई काली मिर्च ऐड करनी है। नमक और काली मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी यूज़ कर सकते हैं। चम्मच की मदद से इन दोनों चीज़ों को अंडों में मिक्स करना है। नमक और काली मिर्च अंडों में मिक्स हो चुके हैं। जैसे ही अंडे मिक्स हों, अब हम इनको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए एक पैन में 2 से 3 टेबलस्पून हमने कुकिंग ऑयल ऐड करना है। कुकिंग ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गर्म करना है। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो, इसमें हमने मिक्स किए हुए अंडे ऐड कर देने हैं। अंडों को चम्मच की मदद से इस तरीके के साथ ऑयल में फैला लेना है और 1.5 से 2 मिनट तक इनको ऑयल में फ्राई करना है। जैसे ही अंडे एक तरफ से फ्राई हों, चम्मच की मदद से इस तरीके के साथ इनकी साइड को हमने चेंज कर देना है और दूसरी तरफ से भी 1.5 से 2 मिनट तक इनको ऑयल में फ्राई करना है और फिर इनको एक प्लेट में निकाल लेना है। अब हम अपना पुलाव तैयार करते हैं। पुलाव बनाने के लिए एक पैन में हमने हाफ प्याली कुकिंग ऑयल ऐड करना है। कुकिंग ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गर्म करना है। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो, इसमें हमने एक मीडियम साइज की प्याज ऐड कर देनी है। प्याज को छुरी की मदद से इस तरीके के साथ हमने बारीक बारीक काट लिया है। चम्मच की मदद से इसको मिक्स करते हुए 5 से 6 मिनट तक इसको ऑयल में फ्राई करना है। 6 मिनट गुजर चुके हैं और प्याज गोल्डन ब्राउन कलर में चेंज हो चुकी है। जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन कलर में चेंज हो, इसमें हमने चिकन ऐड कर देना है। हाफ केजी हमारे पास चावल हैं और हाफ केजी ही हमने चिकन ऐड करना है। चिकन को हमने पानी की मदद से अच्छे तरीके के साथ वॉश कर लिया था। 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। चम्मच की मदद से इनको मिक्स करते हुए 8 से 10 मिनट तक चिकन और अदरक और लहसुन के पेस्ट को प्याजों के साथ फ्राई करना है। 10 मिनट गुजर चुके हैं और चिकन अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई हो चुका है। जैसे ही चिकन फ्राई हो, इसमें हमने एक बड़े साइज का टमाटर ऐड कर देना है और साथ ही 4 से 5 अदद साबुत हरी मिर्ची ऐड करनी है। 2 टेबलस्पून नमक ऐड करना है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून पिसी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है। हाफ टेबलस्पून कुटी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है। 1/4 टेबलस्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करनी है। 1 टेबलस्पून पिसा धनिया ऐड करना है। 1/4 टेबलस्पून पिसा गरम मसाला ऐड करना है और साथ ही 4 अदद हमने लौंग ऐड करने हैं। 2 बड़ी इलायची शामिल करनी है। 1 छोटी इलायची ऐड करनी है। 2 अदद दालचीनी की स्टिक्स ऐड करनी है। हाफ टेबल स्पून साबुत काली मिर्चें ऐड करनी है। हाफ टेबल स्पून साबुत ज़ीरा ऐड करना है। 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड करना है। चम्मच की मदद से इन सारे मसालों को चिकन में मिक्स करना है और 6 से 7 मिनट तक इनको चिकन के साथ फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे इनको इतना पकाना है कि प्याज और टमाटर मसाले में घुलकर मिक्स हो जाएं और साथ ही हमने 8 से 10 अदद इमली के दाने भी शामिल कर देने हैं। इमली के दाने ऐड करने से जंगली पुलाव बहुत ही खट्टा खट्टा सा और टेस्टी बनेगा। 7 मिनट गुजर चुके हैं और प्याज और टमाटर मसाले में घुलकर मिक्स हो चुके हैं। जैसे ही प्याज और टमाटर मसाले में घुलकर मिक्स हो, इसमें हमने गाजरें ऐड कर देनी है और साथ ही हमने इसमें 1 प्याली आलू ऐड कर देने हैं। आलूओं को छुरी की मदद से बारीक बारीक हमने काट लिया है। 1 प्याली ही इसमें हमने मटर ऐड करने हैं। चम्मच की मदद से इन तमाम वेजिटेबल्स को हमने मिक्स करना है। इन वेजिटेबल्स के अलावा भी जो भी वेजिटेबल्स आपको पसंद हो, आप अपने जंगली कबाब में शामिल कर सकते हैं। जैसे ही वेजिटेबल मिक्स हो, इसमें हमने हाफ कप पानी शामिल कर देना है। चम्मच की मदद से पानी को वेजिटेबल में मिक्स करना है और ढक्कन की मदद से इनको कवर करके मीडियम फ्लेम पे 8 से 10 मिनट के लिए इनको पकाना है। 10 मिनट गुजर चुके हैं और तमाम वेजिटेबल्स गलकर सॉफ्ट हो चुकी हैं। जैसे ही वेजिटेबल्स गलकर सॉफ्ट हो, इसमें हमने 1 लीटर पानी ऐड कर देना है। हाफ केजी हमारे चावल हैं, इसलिए 1 लीटर इसमें पानी ऐड करना है। डबल हमने पानी ऐड करना है।
ढक्कन की मदद से इसको कवर करना है और 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पानी को बॉईल करना है। 4 मिनट गुजर चुके हैं और पानी में बॉईल आना शुरू हो चुके हैं। जैसे ही पानी में बॉईल आना शुरू हो, इसमें हमने चावल ऐड कर देने हैं। चावलों को आधे घंटे के लिए हमने पानी में भिगो के रख दिया था। चावलों को भिगोने से चावल बहुत ही अच्छे बनते हैं। चम्मच की मदद से चावलों को वेजिटेबल्स में मिक्स करना है। चावल वेजिटेबल्स में मिक्स हो चुके हैं। जैसे ही चावल मिक्स हो, हमने ढक्कन की मदद से इसको कवर कर देना है और 8 से 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इनको पकाना है। 10 मिनट गुजर चुके हैं और चावल 90% तक कुक हो चुके हैं और चावलों का पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हमने एक चम्मच की मदद से इनको मिक्स कर लेना है। लीजिए, जंगली पुलाव माशाल्लाह से अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हमने 4 अदद साबुत हरी मिर्चें ऐड करनी हैं। 1 अदद हमने टमाटर ऐड करना है। टमाटर को इस तरह से हमने स्लाइसिस में कट कर लिया है। 1 अदद इसमें लेमन ऐड करना है। लेमन के भी इस तरह से हमने स्लाइसिस कर लिए हैं। और सबसे लास्ट पर इसमें हमने फ्राई किए हुए अंडे ऐड कर देने हैं। अंडों को हमने छुरी की मदद से इस तरीके के साथ बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। ढक्कन की मदद से जंगली पुलाव को कवर करना है और 10 मिनट के लिए इसको दम दे देना है। 10 मिनट गुजर चुके हैं और जंगली पुलाव माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है। चम्मच की मदद से इसको एक बार हमने मिक्स करना है और चूल्हे की फ्लेम को हमने ऑफ कर देना है। अब हम अपने जंगली पुलाव को एक प्लेट में निकालते हैं। अगर आप मेरी रेसिपीज को पसंद कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताया कीजिए कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लग रही हैं। माशाल्लाह से हमारा जंगली पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त कलरफुल से लुक में बनकर रेडी हो चुका है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना और मुझे अपनी राय के बारे में ज़रूर बताना। इसी के साथ ही मैं आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।